25 से लेकर श्लोक संख्या 24 तक, 33 तक पढ़ा, अलग अलग यज्ञों के बारे में पढ़ा, और इन यज्ञों का क्या लाभ है, यज्ञ करने से क्या लाभ होता है, वह भी हमने पढ़ा। और भगवान 33वें श्लोक में कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि द सेक्रीफाइस performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possession. After all, O son of Pritha, all sacrifice of work culminate in transcendental knowledge. जो यज्ञ है केवल यज्ञ करने के लिए यज्ञ करना और ज्ञान में यज्ञ करना, उसमें ज्ञान में किया हुआ यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कुछ यज्ञ कैसा होता है कि हम चलो कुछ दे देंगे और हमारा काम हो जाएगा, किसी को भिक्षा दे देंगे, कहीं पर कुछ दे देंगे और हो गया, लेकिन हमको पता नहीं उस पैसे का उपयोग कैसे हुआ। जैसे आप रास्ते में भिखारी को कुछ धन दे देते हो, या आजकल इंटरनेट पर आप कोई साइट खोलते, वेबसाइट, तो मैसेज आता है कि हमें दान दीजिए, और आप दान दे देते हैं, तो आप डोनेट कर देते हो वहां पे, लेकिन आपको पता नहीं कि वो जो पैसा आपने डोनेशन दिया है वह पैसा कहाँ जा रहा है। हो सकता है उस पैसे का उपयोग किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए हो रहा हो, वो पैसे का उपयोग आपके खिलाफ हो रहा हो, आपको नहीं पता। तो इसलिए कभी भी दान हो, कुछ भी हो, वह हमेशा ज्ञान में करना चाहिए, यज्ञ ज्ञान में करना चाहिए। तो कल हमने काफी डिटेल रूप से डिस्कस किया था, तो विल नॉट डिस्कस दैट। अभी 34 से शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 34वां श्लोक लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी लिख लीजिए, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोक संख्या 34 मेरे पीछे दोहराइए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तद विद्धि प्रणिपातेन, यानी प्रणिपात का मतलब होता है कि गुरु को, आप गुरु के पास जाओ इस विधि से। तत् मतलब अब तक जो हमने अलग अलग यज्ञों के बारे में पढ़ा, इन सब यज्ञों का ज्ञान लेकर तत्विधि अलग अलग यज्ञों का जो ज्ञान मिला हमको, वह ज्ञान समझकर गुरु के पास जाओ। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और गुरु से प्रश्न करो। कैसे? परिप्रश्न मतलब नम्रता पूर्वक सेवा करके, और वे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वे आपको दिव्य ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञानिना तत्वदर्शिना, उन्होंने तत्व को देखा है। तो तत्व क्या है? तत्व है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यह तत्व है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इस श्लोक का, तो हम लोग तात्पर्य पे थोड़ा चर्चा करेंगे। 34 के इंपॉर्टेंट है ये 34 श्लोक का। तो ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, आखिरी सेक्शन, कि जो यह दिव्य ज्ञान है, यह कब काम करेगा? दिव्य ज्ञान, और दिव्य ज्ञान का परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का? जब हम दिव्य ज्ञान मिलता है उसका क्या परिणाम होता है? तो पिछले श्लोक में देखा कि हमें मुक्ति मिल जाती है, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछेंगे, और गुरु से श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछेंगे और उनकी सेवा करेंगे। एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो यानी जब तक हम श्रद्धा के साथ
प्रश्न सेवा के साथ, सेवा श्रद्धा के साथ प्रश्न नहीं करेंगे और सेवा नहीं करेंगे तब तक यह ज्ञान हृदय में उतरेगा नहीं। हम कहेंगे सेवा की क्या जरूरत है, हमने भगवद गीता पढ़ ली, काम हो गया। तो आप सब ये चीज का अनुभव किए होंगे कि कोई भी कोर्स व्यक्ति करता है, चाहे डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, तो कोर्स करने के बाद उसे तुरंत डिग्री, कोर्स करने के बाद उसे 6 महीना, 1 साल किसी वरिष्ठ डॉक्टर के अधीन रहकर, उसके अधीन नम्रता पूर्वक उसके अधीन काम करना पड़ता है, तब जाकर उसको डिग्री मिलती है, तब जाकर वह अपनी दुकान खोल सकता है। अगर आप डेंटिस्ट बन रहे हैं, वो दांत बनाते हैं ना डॉक्टर जो, डेंटिस्ट, तो समझो आपने डेंटिस्ट से पढ़ाई किया, तो उस पढ़ाई, आपने 4 साल पढ़ाई किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने पढ़ाई किया और आप तुरंत जाकर एक दुकान खोल सकते हैं कि भाई मैं डेंटिस्ट बन गया, अब बाकी लोग आओ और मैं आपका दांत जो है तोड़ फोड़ करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। डेंटिस्ट बनने के बाद आपको एक सीनियर डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास जो 2, 4, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास जाना पड़ेगा और उसके अधीन होकर, उसके अंडर में रहकर सीखना पड़ेगा। आप उसको घमंड से नहीं, ये डॉक्टर मुझे सिखा, मेरा डिग्री हो गया है और मुझे अभी 1 साल सीखना, तो तुमको सिखाना पड़ेगा, तब वो डॉक्टर आपको रखेगा। लेकिन कैसे जाते हैं लोग, सर मेरा ये हो गया, अब आपके अंडर मुझे अप्रेंटिस करना है, आपके अंडर रह के मुझे सीखना है प्लीज। तो नम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वह प्रेम से प्रश्न पूछता है अपने सीनियर डॉक्टर से, तब जाकर जो वह ज्ञान 4 साल में सीखा है, वह ज्ञान का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है उसे प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? केवल आप 3 साल 4 साल पढ़ाई कर लो तो आपको डॉक्टरी का दुकान खोलने का अनुमति नहीं मिल सकता। आपको कम से कम 1 साल, कहीं कहीं 2 साल आपको अपने से सीनियर डॉक्टर के अंडर में रहकर सीखना पड़ता है। और आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा इन जनरल, कि जो जूनियर होते हैं वो कैसे सीनियर को बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं, बार बार सर कह के बुलाते हैं। सीनियर गुस्सा करे, उनका रैगिंग करे, तो भी बेचारे चुपचाप सब सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सीखना है। तो गुरु रैगिंग नहीं करेगा, पर पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट यू हैव टू रेस्पेक्ट योर सीनियर्स। तो आप मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत से बच्चे जो होते हैं, उस सीनियर कैसे भी हो, वो हमेशा अपने सीनियर का सम्मान करते हैं, उनसे भिड़ते नहीं। क्यों नहीं भिड़ते? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सीनियर से भिड़ेंगे तो नोट्स नहीं मिलेगा, उनको ट्रिक्स नहीं मिलेंगे कि कैसे आगे पढ़ाई करना है। क्योंकि बहुत से कॉलेजेस में पढ़ाई कैसे होती है कि जो जूनियर बच्चे होते हैं, हर चीज उनको टीचर नहीं पढ़ाता, सीनियर बच्चे भी कुछ पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो कुछ चीजों के लिए उनको अपने सीनियर के अधीन रहना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने अगर पढ़ाई की है तो भी आपको अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाकर सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार इंजीनियरिंग होता है, जब आप 4 साल काम, इंजीनियरिंग का डिग्री मिल जाता है, तुरंत नौकरी नहीं मिलता, 6 महीने या अच्छा तो 4 साल के कोर्स में 6 महीने अप्रेंटिस होता है, किसी कंपनी में किसी के अधीन रहकर आपको सीखना पड़ता है। या आप सीए का पढ़ाई करते हैं, तो सीए की पढ़ाई के बाद तुरंत आप सीए नहीं बन जाते, आपको किसी सीनियर सीए के अधीन रहकर आपको काम सीखना पड़ता है, चाहे 1 साल चाहे 2 साल। वकील आप बनते हैं, किसी सीनियर वकील के अंडर में रहकर सीखना पड़ता है। तो उसी प्रकार भगवत गीता केवल पढ़ने मात्र से, या जो हमने सीखा, यह केवल पढ़ने मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखना है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे देखेंगे? तो जब हम अपने से वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं, अपने गुरु को देखते हैं, अपने से वरिष्ठ श्रेष्ठ भक्तों को देखते हैं कि कैसे वह अपने जीवन में भगवत गीता के इन सिद्धांतों को उतार रहे हैं और उनको जीवन का अनुभव है, तब हम उनसे नम्र होकर प्रश्न पूछते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तब जाकर भगवत गीता का जो असली ज्ञान है वह हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो यह भौतिक जीवन में भी यह नियम है। यह मत सोचिए कि भक्ति में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये बना दिया गया है कि गुरु की सेवा करो और फिर गुरु जो है वह हमारा दुरुपयोग करता है, हमारा धन लेता है, हमसे काम करवाता है। तो केवल मूर्ख बनाने के लिए या गुरु शिष्य परंपरा, हम सीधे भगवान से जुड़ सकते हैं।
ऐसा नहीं, भौतिक जीवन में भी आप देखेंगे तो आपकी पढ़ाई होने के बाद भी अपने से किसी सीनियर, उसी फील्ड वाले किसी व्यक्ति के अधीन रहकर आपको काम सीखना पड़ता है। और अधीन रहने का मतलब परिप्रश्नेन सेवया, उससे आप नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछते हैं और उसकी सेवा करते हैं। आप घमंड के साथ अपने सीनियर से नहीं कह सकते या अपने बॉस को, भले वो 600 रुपये पगार दे रहा हो, अप्रेंटिसशिप करते हैं, शायद अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, यानी जब आप काम सीख रहे होते हो पढ़ने के बाद, तो ज्यादा पगार नहीं मिलता, 1000 रुपया 2000 रुपया। तो आप ये नहीं बोलते क्या 1000 रुपया दे रहे हो और इतना काम करा रहे हो। तो जो काम कराएगा आपको करना पड़ेगा और नम्र होकर करना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो बोलेगा जाओ मेरे लिए चाय लेकर लाओ, आप चुपचाप चाय लेकर आना पड़ेगा उसके लिए। बोलेगा जूस लेकर आओ, चुपचाप जूस लेकर आना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो सीए का पढ़ाई किया हूँ तो आप मुझे जूस लाने के लिए कैसे बोल सकते हो। नहीं, आप जब नए वकील होते तो पुराना वकील आपसे बहुत सारा काम कराता है। कभी बोलेगा जूस लेकर आओ, कभी बोलेगा वड़ा पाव लेकर आओ, आपको करना पड़ेगा। तो परिप्रश्नेन सेवया। तो भौतिक जीवन में भी हमको अगर ज्ञान चाहिए तो केवल पढ़ाई करने से ज्ञान नहीं मिलता। किसी वरिष्ठ डॉक्टर या इंजीनियर या सीए, उसके अधीन रह के हम काम सीखते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें इस प्रकार गुरु को समर्पण करना चाहिए। क्यों गुरु को क्यों गुरु को समर्पण करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं ज्ञानिन तत्वदर्शिन, अंडरलाइन करिए, तत्वदर्शिन, चौथा लाइन एकदम लास्ट 2 शब्द, तत्वदर्शिन। तत्वदर्शिना मतलब उन्होंने देखा है, उन्होंने अनुभव किया है जीवन का। तो अगर समझिए आपकी नई नई शादी हुई है, तो हर व्यक्ति जिनकी नई नई शादी होती है वो अपने दोस्तों जिसकी शादी होगी 4-5 साल हो गया, उससे पूछता है भाई पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए। या स्त्री को भी जब उसकी शादी हो रही होती है, तो अगर उसकी भाभी है या उसकी ननद है जिसकी शादी हो गई है, तो वो भी, सॉरी भाभी है या कोई आस पड़ोस की कोई लड़की जिसकी शादी होगी 2-3-4 साल, तो भी बताते पति के साथ कैसे रहना चाहिए, पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए। और लड़के की शादी होती है तो उसकी जीजा या उसके दोस्त जिनकी शादी हो चुकी है वो भी उसको बताते कैसे पत्नी के साथ रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये शादी का जीवन कैसे, क्योंकि उन्होंने जीवन देखा है। वो शादीशुदा जीवन 4 साल 5 साल 10 साल जी चुके हैं। उनको पता है कि शादी के जीवन में क्या होता है, पहले साल कैसे चलता है, दूसरे साल कैसे चलता है, पत्नी कैसा व्यवहार करती है, पति कैसा व्यवहार करता है, किस बात पर झगड़ा होता है, किस बात पर फिर से सुलह हो सकता है, उन्होंने देखा है। लेकिन कोई आदमी कहे कि नहीं मैं खुद से ही अनुभव करूंगा, तो वो भी 10 साल शादी करके रहेगा तो उसको अनुभव हो जाएगा बहुत कुछ, लेकिन बहुत कष्टमय तरीके से उसको अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन वही अगर वो किसी अपने वरिष्ठ से सीखेगा, अनुभव प्राप्त करेगा, तो बड़े आसानी से वो अपना गृहस्थ जीवन सुखमय बना सकता है। तो वो तत्व दर्शन, उन्होंने तत्व को देखा है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो गुरु की सेवा कैसे करनी है? परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछकर। गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? जब हम उससे प्रश्न पूछते हैं। हाँ, हाथ पैर दबाना सेवा नहीं है वास्तव, वो भी सेवा है, पर वास्तविक सेवा क्या है गुरु की? उससे जब आप प्रश्न पूछते हैं, और कैसे प्रश्न पूछते हैं? परिप्रश्न सेवा भाव से, चैलेंजिंग नहीं। एक होता है चुनौतीपूर्ण भावना से, बल्कि परिप्रश्न सेवा, सेवा वाले भाव से। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, वे आपको ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, क्योंकि उन्होंने तत्व के दर्शन किए हैं। वे 10 साल से जप कर रहा है कोई भक्त, तो कहीं ना कहीं जरूर उसे कृष्ण का अनुभव हुआ है। कोई 20 साल से जप कर रहा है तो उसे जरूर अनुभव हुआ है, भले उसने कम पढ़ाई किया हो, लेकिन क्योंकि उसने जीवन में देखा है, जप किया है, तो शास्त्रों को और अच्छे से, सॉरी, शास्त्रों की समझ उसकी और ज्यादा अच्छी है। अरे मैं अपना भी अनुभव बता रहा हूँ कि जब हम नए नए होते, एकदम नई नई भक्ति में आते, भगवद गीता पढ़ते हैं, 5 साल बाद भगवद गीता पढ़ते, 10 साल बाद भगवद गीता पढ़ते, 20 साल बाद भगवद गीता पढ़ते हैं, टोटल अलग अनुभव होता है। और आप सबका, आप में से बहुत से लोगों का भी यह अनुभव होगा। जैसे भगवद गीता का एक श्लोक है, हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभो दया दे, या 2.15 है, 2.15 क्लिक नहीं हो रहा है, बता रहा हूँ। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक,
हाँ, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम सुखम दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अब ये श्लोक, हाँ, यम ही न व्यथयन्ते थे, जो व्यथित नहीं होता, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यथित नहीं होता और सुख दुख में समान रहता है, उसे अमृत मिलता है। तो एक अर्थ हम क्या समझते हैं कि सुख दुख लाभ हानि जब भी आए समान रहना चाहिए, यानी सुख में सुखी नहीं होना चाहिए, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तविक अर्थ यह नहीं है। हम तो जीवित व्यक्ति हैं, तो जब कोई अच्छा मौका आएगा, कोई खुशखबरी आएगी तो मन में प्रसन्नता होगी, जब कोई दुख वाला न्यूज आएगा तो मन में दुख भी होगा। तो सुख दुखे समय कृत्वा, तो दोनों में समान कैसे रहें? अगर कोई खुशी का न्यूज दिया तो आप मुस्कुराए, तो कोई दुख का न्यूज देगा तब भी आप मुस्कुराओगे तो चलेगा क्या? नहीं। या आप कहोगे भाई मैं सम रहूंगा, तो दुख के न्यूज में मैं आंसू बहाता हूँ, तो कोई खुशी का न्यूज देगा तो भी मैं रोऊंगा, तो चलेगा क्या? नहीं। तो सुख का जब कोई न्यूज मिलेगा तो थोड़ा हम अपना खुशी दिखाएंगे, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। दुख का न्यूज मिलेगा तो थोड़ा सा चेहरे को एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन समय कृत्वा का क्या अर्थ है कि सुख दुख में भी वह अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता, यानी रोज अपना 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना। जो व्यक्ति इस प्रकार अपना भजन साधन नहीं छोड़ता, भले ही सुख में हो या दुख में हो, कि आज बहुत खुशी का दिन है तो आज माला को साइड में रख देते, अरे आज बहुत दुख का दिन है आज माला को साइड में रख देते, तो ऐसे व्यक्ति को अमृतत्वाय कल्पते नहीं होगा, उसे अमृत नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, कि मेरा रोज का ये कर्तव्य है 16 माला जप करना, रोज का कर्तव्य है भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना, जो भी आपने प्रण लिया है। मैंने कहा था इसके पहले भी, क्या आपको लगता है आप इतनी बिजी हैं, हाँ अंबानी से भी ज्यादा बिजी हैं, तो कोई बात नहीं, खाली भगवत गीता उठाकर ऐसे सर पर भी रखने का एक नियम बना लेंगे, वो भी आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत स्थिरता आ जाएगी, जीवन बहुत स्टेबल हो जाएगा। अगर उस खाली एक नियम का, उस एक नियम का भी पालन करे, कि मैंने नियम बनाया कि मैं रोज तो नहीं पढ़ सकता, तो एक नियम बना लिया कि ठीक है जो भी होगा दिन में एक बार भगवद गीता उठाऊंगा और माथे पे लगा लूंगा। मैं कह रहा हूँ ये एक छोटा सा नियम है, लेकिन यह नियम भी आपको बहुत स्थिर करेगा। तो कहे सुख का मौसम आए, सुख का मौका है, दुख का मौका है, लेकिन अगर आप अपना नियम नहीं तोड़ेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप इतने समर्थ हो जाएंगे, आपकी भक्ति इतना आनंद देने लगेगी कि एक दिन आपको अमृत प्राप्त होगा। जब हम एकदम नए नए श्लोक पढ़ते हैं तो लगता है सुख दुख में समान होना चाहिए, लेकिन सुख दुख में हम समान नहीं हो सकते। वास्तविक अर्थ इसका यह है कि अपना भजन साधन नहीं छोड़ना चाहिए। अब 10 साल बाद पढ़ेंगे तो और ज्यादा रियलाइजेशन आएगा इसका, और ज्यादा जीवन का अनुभव आएगा। तो वास्तविक अर्थ समय किस प्रकार से सुख दुख आएगा, तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन तो उसके हिसाब से बदलेगा, लेकिन हमारा भजन नहीं छूटना चाहिए। तो मैं ये हमेशा भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी हो जाए भक्तों के साथ रहिए। पहला चीज, भले आपको जीवन में इतना समस्या आ रहा है कि आपका एक माला जप नहीं हो रहा, तो भी सत्संग सुनना, भक्तों के साथ आने का प्रयास करना, यात्रा आना, ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी वो मौका आएगा जब हम फिर से भजन करेंगे। हो सकता है जब समय मिले और हमारे पास एक दिन मौका है, हमारे पास खूब समय हो, लेकिन क्योंकि अब जप करने की भजन की आदत छूट गई है, या वह आदत छूट गई है, वह इच्छा चली गई है भजन करने की, तो भजन नहीं होगा। लेकिन भक्तों के साथ रहेंगे, भगवत गीता देखते रहेंगे, रोज छूते भी रहेंगे, भले नहीं पढ़ पाए तो भी वह इच्छा बनी रहेगी कि मुझे जिस दिन समय मिलेगा मैं गीता पढ़ूंगा, और जिस दिन आपको समय मिलेगा गीता पढ़ेंगे। ये होता है समय कृत्वा। तो कहने का अर्थ है कि जीवन का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए जो भक्ति का जीवन जी रहे हैं। ज्ञान होना और विज्ञान होना दोनों में अंतर है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञानिन तत्व दर्शन, ज्ञानियों ने तत्व का दर्शन किया है, उन्होंने जीवन देखा है, जीवन समझा है, और इसलिए वे आपको सही ज्ञान दे सकते हैं। तो ये इसका अर्थ है कि हमें गुरु को समर्पण करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्लाइंड फॉलोइंग, एकदम आंख बंद करके गुरु को समर्पित करना चाहिए, और आंख बंद करके गुरु को रिजेक्ट भी नहीं करना। वी शुड नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली, एंड एट द सेम टाइम वी शुड नॉट रिजेक्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। लोग कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ, मैं नहीं मानता ब्लाइंड फेथ है। ब्लाइंड फेथ का अर्थ यह नहीं होता कोई चीज को खाली रिजेक्ट कर दो, या कोई चीज को एक्सेप्ट करना ही ब्लाइंड फेथ नहीं होता, किसी चीज को रिजेक्ट करना भी ब्लाइंड फेथ है। यानी
आपने यह मान लिया है कि यह चीज गलत है बिना जाने, दैट इज ऑल्सो ब्लाइंड फेथ, कि नहीं ये भगवत गीता या भक्ति यह सब जो है यह सब गलत है। तो यह भी क्या है, आपका ब्लाइंड फेथ है। आपने कभी देखा ही नहीं, कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि ये तो गलत है। हम कुछ भी समझे नहीं, ये तो गलत है। तो जैसे ही आप ऐसा कह देते ये गलत है, ये भी क्या है, ब्लाइंड फेथ है, यह भी अंधविश्वास है। तो किसी चीज को स्वीकार करना ही अंधविश्वास नहीं होता, किसी चीज को बिना समझे नकार देना भी अंधविश्वास होता है। केवल स्वीकारना ही अंधविश्वास नहीं, याद रखिए, नकारना भी अंधविश्वास है। तो आप सब प्रचारक हैं, आप सब लोग सीख रहे हैं, तो कल कोई कह रहे ये सब ब्लाइंड फेथ है, मैं नहीं मानता, तो आप कहिए कि अगर आप एक सोचते हो कि भगवत गीता पढ़ना ब्लाइंड फेथ है, तो उसी प्रकार बिना भगवत गीता पढ़े उसे अस्वीकार कर देना भी ब्लाइंड फेथ है। आपका एक विश्वास है कि भगवत गीता गलत है, लेकिन आपने कभी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवत गीता गलत है? यानी आपका यह विश्वास भी भगवत गीता गलत है या अंधविश्वास है। तो प्रभुपाद जी हरे कृष्णा चैलेंज में ये बात डिस्कशन में कहते हैं, वन शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, बट एट द सेम टाइम वन शुड नॉट रिजेक्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहले लिखते हैं कि कोई भी चीज प्रामाणिक होना चाहिए। तो प्रामाणिक धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये तात्पर्य में सबसे पहले प्रभुपाद जी बात करते हैं, आप देखेंगे 7वां 8वां लाइन है, भागवतम 6:3-19 अंडरलाइन कर दीजिए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भागवतम का श्लोक है, अंडरलाइन कर दीजिए। मतलब धर्म क्या है? धर्म केवल भगवान दे सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति धर्म की स्थापना नहीं कर सकता, केवल भगवान धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो आप बहुतों को देखते होंगे, बहुत से लोग बहुत से गुरुओं को मानते हैं, कहते हैं हमारे गुरु जी भगवान है। तो कोई गुरु जी, जैसे एक निर्मल बाबा है, नाम ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो निर्मल बाबा के पास आप जाएंगे, कहेंगे बाबा बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, तो आंख बंद करके वो बोलेगा अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप कहोगे मैं समझो बॉम्बे में रहता हूँ। अच्छा बॉम्बे में रहते हैं, अच्छा आप कभी सिद्धि विनायक गए हैं? तो आप बोलोगे समझो नहीं गया हूँ। अच्छा नहीं गए हैं, आप हर महीने सिद्धि विनायक जाइए, कृपा आएगी। समझो आप बोल दिए सिद्धि विनायक गया हूँ। अच्छा सिद्धि विनायक गए हैं, कितना दक्षिणा डाले पेटी में? तो आप बोलोगे दक्षिणा तो डाला 5,000 डाले। अच्छा दक्षिणा के साथ कुछ? तो दक्षिणा तो 5,000 बहुत होता है। अच्छा तो आपने हुंडी में 5,000 डाला, बहुत अच्छी बात है। तो साथ में कुछ भोग भी लगाया कि नहीं? नहीं भोग नहीं लगा, तो भोग लगाइए। लेकिन समझो आप बोलोगे दक्षिणा 10 रुपया डाला। अच्छा तो काम कीजिए, दक्षिणा कम से कम 100 रुपया डालिए, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। यानी तो कैसे भी करके आपको बेवकूफ बनाने वाले हैं। आप जो भी जवाब दोगे फिर उसमें कुछ ऐड कर देंगे और कहेंगे अब कौन चेक करने वाला है। और होता क्या है कि अगर सही हो गया तो हम तो कहेंगे देखो निर्मल बाबा ने हमारा जीवन बना दिया, और गलत हो गया तो आप किसी कोर्ट में जाकर कंप्लेन तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कोई नियम नहीं है। पुलिस वाला कहेगा आप बेवकूफ हो, आपने क्यों उसका बात माना? कहीं रिटर्न एग्रीमेंट तो है नहीं कि मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ और अगर ये गलत हुआ तो आप मुझ पर केस करना। तो इस प्रकार लोग बेवकूफ बनते हैं। एक सेशन अटेंड करने के लिए 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार देते हैं, पता है आपको? एक सेशन 2 घंटे का। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बाबा शादी नहीं हो रही। अच्छा शादी नहीं हो रही है? अच्छा और मुझे सपने में दारू नजर आ रहा है, शराब। आप कौन सा शराब पीते कि नहीं पीते? आप बोलोगे पीता हूँ। शराब पीना बंद कर दीजिए। आप बोलोगे नहीं शराब तो नहीं पीता। अच्छा आप शराब नहीं पीते? अच्छा आप कभी काली माँ के मंदिर गए हैं? हाँ बाबा कभी तो गया हूँ। कभी उनको दारू चढ़ाया है? नहीं बाबा। तो दारू चढ़ा, यानी वो कुछ तो घुमाएंगे और आपको लगेगा वही कमी है। आप वो काम करोगे तो फिर बोलेंगे हाँ कृपा आएगी। किसको कृपा आएगी, किसको नहीं आएगी? वो तो अपने प्रारब्ध से, जो भी हमारा जब प्रारब्ध खुलने वाला है तब तो वह चीज होनी है। हाँ और उसी समय हो जाती तो हम कहते हैं इन्होंने कृपा किया, इस बाबा ने कृपा किया, इस गुरु ने कृपा किया। कृपा केवल भगवान कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, केवल भगवान ही कृपा कर सकते हैं। और भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त को कैसे पहचाने? तो उपदेशामृत, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इस किताब में प्रभुपाद जी का एक चर्चा है एक डॉक्टर के साथ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
कि आपको देखना होगा कि भगवान के प्रति निष्ठा किसकी सबसे ज्यादा है। जो व्यक्ति दिन भर भगवान के बारे में बात करता है, दिन भर भगवान का नाम लेता है, भगवान के बारे में लोगों को बताता है, उस व्यक्ति की निष्ठा ज्यादा होगी। जो व्यक्ति खुद को भगवान कह रहा है उसकी निष्ठा भगवान के प्रति ज्यादा होगी। तो हमें देखना चाहिए किसकी निष्ठा भगवान के प्रति ज्यादा है, कौन भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम के बारे में बता रहा है शुद्ध रूप से, वही भगवान का असली भक्त हो सकता है। और ऐसे भक्त से हमें ज्ञान सीखना चाहिए। तो भगवान या उनके भक्त, यही दो लोग कृपा कर सकते हैं और कोई कृपा नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बहुत से लोग ढोंगी लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और 2-3 दिन पहले गुरु महाराज जी का एक अच्छा रोज आता है, डेली गुरु महाराज जी का महाराज जी एक कोट आता है, तो उसमें एक जगह महाराज जी का कोट था कि अगर आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मूर्ख बनाने के लिए मिलेंगे। जैसे आप कहोगे कि मुझे हीरा चाहिए, क्या चाहिए? हीरा, लेकिन हीरा मुझे 100 रुपए में चाहिए। अब 100 रुपए में हीरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग देख रहे हैं कि आपको 100 रुपए में हीरा चाहिए, तो समझ जाएंगे आदमी बेवकूफ है, इसको पता नहीं कि 100 रुपए में हीरा नहीं मिलता। तो कुछ भी काट का टुकड़ा लाएंगे और कहेंगे देखो ये 100 रुपए का है और ये हीरा आप ले लो। और वो है क्या? कांच का टुकड़ा जिसका कीमत 1 रुपया भी नहीं, और आप उसको 100 रुपया देकर खरीद लोगे। और इस प्रकार हम बेवकूफ बन जाएंगे। तो उसने बेवकूफ बनाया, क्यों बनाया? कि क्या बनना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जो कहते हैं मुझे भगवान को जानना है, भगवान के बारे में समझना है, लेकिन मुझे कोई नियम कायदा कानून नहीं पालन करना है, किसी गुरु के अधीन नहीं रहना है, कोई नियम नहीं चाहिए, तो लोग समझ जाएंगे ये आदमी है, ये बेवकूफ बनना चाहता है। तो कहेगा देखो आप कुछ भी करो कोई बात नहीं, खाली मुझे दक्षिणा दे दिया करो हर महीने 5,000 10,000 20,000, और कुछ मत करो। या मैं एक मंत्र देता हूँ, खाली ले लो, जपो भी मत, लेकिन उसका 1 लाख रुपया लगेगा, दे दो और आपको भगवान के बारे में पता हो जाएगा। तो आदमी बोलेगा ठीक है, इसमें कोई नियम ही नहीं। तो बहुत से लोग बहुत खुश होते हैं, हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, तो जो करना है करो। मेरे एक पहचान वाले हैं, पहचान का चाचा मेरे सबसे छोटे। तो बोले मैं दीक्षा ले लिया, अयोध्या में इस बार गया। दीक्षा तो लेनी है भाई, उम्र हो गया, 60 का हो गया, 60-65 साल का, दीक्षा तो लेनी है। तो अयोध्या में गए तो गांव में एक इंसान ने बताया कि अयोध्या में गुरु जी हैं, वो दीक्षा देते हैं, कोई नियम उयम नहीं है, तो आपको कुछ टेंशन का जरूरत नहीं, बस जाओ दीक्षा दे देंगे, कुछ करना होना नहीं है, दीक्षा हो जाएगा, नियम भी नहीं। तो भाई उनसे दीक्षा ले लिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी खाओ कुछ भी करो। मैंने कहा चाचा ऐसे नहीं होता है, आप बोलोगे मुझे डॉक्टर बनना है और कोई डिग्री नहीं कुछ नहीं, 12वीं पास नहीं करना, डॉक्टर बनना तो होगा क्या? पहले 12वीं पास करके डॉक्टर के मेडिकल में एडमिशन मिलेगा? नहीं हो, गुरुजी अच्छे हैं, कोई नियम कायदा खाने ना, उनको साल में देखने जाना ना कुछ नहीं करना है, हो गया। तो आप अगर बेवकूफ बनना चाहते तो बहुत से लोग बेवकूफ बनाएंगे। इस्कॉन में आएंगे तो नया भक्त बोलेगा देखिए अगर आपको दीक्षा चाहिए तो 4 नियम पालन करना पड़ेगा, 16 माला जप करना पड़ेगा, तभी दीक्षा मिलेगा। तो इस मामले में इस्कॉन का एक स्टैंडर्ड है। भले संस्था के रूप में इस्कॉन बहुत अच्छा है बहुत खराब है बात की बात है, लेकिन आध्यात्मिक स्टैंडर्ड देखे तो प्रिंसिपल है भाई, आपको दीक्षा चाहिए तो रोज 16 माला जप और 4 नियम का पालन आपको करना ही होगा। तो अगर आप बेवकूफ बनना चाहते हैं तो लोग बेवकूफ बनाएंगे। इसमें प्रभुपाद जी आगे लिखते कि बहुत सारे पंथ है जो प्रामाणिक नहीं है। हाँ, जैसे मेंटल स्पेकुलेशन, जो लोग मन से केवल चिंतन करते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे ख्याल से भगवान ऐसा होगा, ये क्या है? मन का बनाया हुआ चीज। सच में भगवान क्या है हमको पता नहीं, अपने मन से सोच रहे कि देखो कुछ लोग कहते हैं भगवान मतलब हमसे अलग, भगवान मतलब हमसे अलग, तो हमारी आंखें तो भगवान की आंखें नहीं होनी चाहिए, हमारे हाथ हैं तो भगवान के हाथ नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं ना। अगर भगवान हमसे अलग होना चाहिए, हाँ भगवान हमसे श्रेष्ठ होना चाहिए, तो हमसे अलग है तो जो हमारे पास है वो अगर उसके पास होगा तो फिर जो दुख हमारे पास होगा दुख भी उसके पास होगा। इसका मतलब जो हमारे पास है उसके पास नहीं होना चाहिए, हमारे पास आंखें है तो उसके पास आंखें नहीं होनी चाहिए, हमारे पास कान है तो उसके पास कान नहीं होना चाहिए, हम बोलते तो बोलना नहीं चाहिए, हमारे पास शरीर है तो उसके पास शरीर नहीं होना चाहिए, निराकार होना चाहिए। लेकिन ये लॉजिक सही नहीं है। इसका दूसरा लॉजिक भी हो सकता है कि हमारे पास जो है तो भगवान के पास वह चीज होनी चाहिए और हमसे बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये भी हो सकता है ना। दूसरा भगवान हमसे श्रेष्ठ है तो हमारे पास जो है भगवान के पास वो हर चीज श्रेष्ठ होनी चाहिए। यानी हमारे पास आंखें हैं लेकिन भगवान की आंखें ऐसी हैं, इतनी सुंदर है, कभी चश्मा नहीं लगता उनको,
कमल की तरह है। ये भी तो हो सकता है ना, जो हमसे अलग बनाता है भगवान को। भगवान को हमसे अलग करना है कि भगवान हमारे जैसे नहीं है। यही लोग कहते हैं ना भगवान और हम अलग हैं, भगवान हमारे जैसे नहीं। तो भगवान हमारे जैसे नहीं का अर्थ ये नहीं कि हमारी आंखें तो उनकी आंख नहीं। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है ना कि भगवान की आंखें हमारी आंखों से करोड़ों अरबों गुना ज्यादा सुंदर है। भगवान की आंखें कमलाक्ष है, कमल जैसे सुंदर, कमल दल से भी ज्यादा सुंदर है। यह भी एक अर्थ हो सकता है हमसे अलग होने का। या भगवान के जो अंग हैं हमारे जैसे नहीं है। भगवान अपने आंख से सुन सकते हैं, कान से देख सकते हैं, हाथ से खा सकते हैं, जीभ से सूंघ सकते हैं। यह भी भगवान को हमसे अलग बना दिया, यह भी हो सकता है। या भगवान जो है वह, जैसे हम नाचते तो भगवान नहीं नाचना चाहिए, नहीं, पर इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है ना कि हम नाचते तो टेढ़ा मेढ़ा नाचते हैं, कि भगवान जब नाचते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े देवता भी आकर उनका नृत्य देखते हैं, इतना श्रेष्ठ नाचते हैं। तो इस हिसाब से ही भगवान हमसे अलग हो गए ना। जैसे बहुत से टीचर है जो डांस सिखाते हैं, तो अब वो टीचर डांस सिखाते हैं मतलब उनको बहुत अच्छा डांस आता होगा। अगर उनको बहुत अच्छा डांस आता होता तो फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कौन थी सरोज खान जो माधुरी दीक्षित को नचाती थी, हाँ, उसमें तो बहुत अच्छी कोरियोग्राफर थी, अभी शायद मर गई, न्यूज आया मैं थोड़ा 1-1.5 महीना पहले। तो जो जितने भी टीचर डांस कराने वाले वो सरोज खान क्यों नहीं बन गए? तो ये भी टीचर है, वो भी टीचर है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब आप उस टीचर को बोलोगे जो आप लोगों को डांस सिखाता है, उसको बोलोगे अरे वो एक तो सरोज खान भी हो, वो भी डांस सिखाती है, आप भी आप जैसी हो, तो खुद ही बोलेगी नहीं नहीं नहीं, अरे वो कहाँ और हम कहाँ। वो खुद ही बोल देंगे वो कहाँ और हम कहाँ। तुरंत बोल देंगे वो हमसे अलग है। आप लोग अलग कैसे, आप भी डांस सिखा रहे हो, वो भी डांस सिखा रही है, बोले नहीं वो डांस बहुत अलग लेवल पे सिखा रही है। वैसे भगवान हमसे अलग है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की आंख नाक नहीं है। भगवान की नाक ऐसी है कि भगवान गोलोक में बैठ के यहाँ का सुन सकते क्या चल रहा है। भगवान की आंख ऐसी, भगवान गोलोक में है जो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर है, अरबों अरबों किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन वहां से यहाँ देख सकते हैं। हम तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर देख पाते, वो भी साफ साफ नहीं देख सकते, कोहरा हो जाए तो नहीं देख सकते। भगवान अनंत सब जगह का देख सकते हैं और 24 घंटे देख सकते हैं। तो ये भी तो भगवान को हमसे अलग बनाता है। जब कोई कहे कि भगवान हमसे अलग है इसलिए हमारे आंख है तो उनकी आंख नहीं होना चाहिए, आप कह सकते हो नहीं, इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि भगवान हमसे अलग है इसलिए हमारी आंखों जैसे उनकी आंखें नहीं है, उनकी आंखें हमसे बहुत श्रेष्ठ है। हमारी आंख थोड़ा दूर देखती है, बुढ़ापे में चश्मा लगाती है, लेकिन जो भगवान है उनको कभी चश्मा नहीं लगता। कभी देखा क्या किसी भगवान के फोटो में भगवान चश्मा लगाए हैं, भले ब्लैक गॉगल लगाए हैं? कभी नहीं, भगवान चश्मा नहीं लगाते। तो भगवान ऐसे देख सकते, ऐसे सुन सकते हैं, इस प्रकार भगवान हमसे श्रेष्ठ है। तो एक है मेंटल स्पेकुलेशन का पार्ट, ये सब गलत पंथ है जो अपने हिसाब से सोचते हैं भगवान हमारे जैसे नहीं तो निराकार होंगे, तो ये गलत है। फिर कुछ लोग ड्राई आर्ग्यूमेंट कई तर्क करते हैं, अच्छा भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो भगवान क्या अपने जैसा भगवान बना सकते हैं? ऐसा प्रश्न पूछा किसी को, किसी ने आपसे? जब आप कहोगे भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो कुछ लोग पूछेंगे क्या भगवान अपने जैसा भगवान बना सकते हैं, या क्या भगवान मर सकते हैं? तो ये जो होता है एक लॉजिक, मुझे याद नहीं आ रहा, पर लॉजिक में एक होता है जिसमें उस लॉजिक को कहते हैं कि व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं भगवान यानी भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ है कि कुछ चीजें नहीं भी कर सकते। जैसे भगवान एक चीज नहीं कर सकते, अपने जैसा नहीं बना सकते, एकदम सकते। लेकिन कृष्ण के हिसाब से देखा जाए तो भगवान अपने जैसा बनाए भी हैं। अगर वहां पर भी तर्क देना हो तो भगवान रासलीला में अनंत कृष्ण बन गए ना, तो अपने से कितने कृष्ण बन गए? तो भगवान अपने जैसा भगवान बना सकते हैं, जवाब हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर कोई कहेगा फिर तो आप कहते तो भगवान जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो देखो भगवान जैसे दूसरे हो गए, बाकी भी भगवान जैसे हो गए। तो ये है ड्राई आर्ग्यूमेंट, शुष्क बहस, इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे अगर आपके समझो आप बॉम्बे में रहते हैं और बॉम्बे में केवल एक नाई रहता है, एक ही नाई है, लेकिन उसका कभी धंधा नहीं होता क्योंकि हर आदमी अपना दाढ़ी खुद ही बनाता है, अपना बाल खुद ही काट लेता है। तो वह नाई परेशान होकर राजा के पास जाता है, कहता है राजा जी सब लोग अपना दाढ़ी खुद ही बना लेते हैं, अपना बाल खुद ही बना लेते हैं, तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा, मैं भी आपका प्रजा हूँ, आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। राजा कहता है बहुत सही, और राजा एक नियम लगाता है, क्या? आज से कोई भी आदमी अपनी खुद की दाढ़ी और खुद का बाल नहीं बनाएगा। जिसको भी दाढ़ी और बाल बनवाना हो केवल नाई से बनवाएगा, अपना खुद नहीं बना सकते।
तो नाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सबका दाढ़ी बाल बनने लगा। लेकिन अब नियम क्या है, नाई कोई भी अपना खुद का दाढ़ी बाल बना नहीं सकता ना, तो नाई भी खुद का दाढ़ी बाल नहीं बना सकता, और दूसरा राज्य में कोई नाई है नहीं, तो उसका दाढ़ी बाल तो बहुत बढ़ जाएगा, बेचारा कहाँ जाएगा। तो हर नियम का अपवाद होता है, एक्सेप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। हर नियम का एक्सेप्शन होता है हर जगह। जैसे आपको ट्रैफिक पुलिस, अभी ट्रैफिक वालों ने क्या नियम बनाया, लाल सिग्नल नहीं तोड़ना है, बराबर। तो अभी कोई बाइक या गाड़ी चला के लाल सिग्नल तोड़ दे रहा है, तो ट्रैफिक वाला तब तक देखते बैठेगा क्या इसने लाल सिग्नल तोड़ा है, लेकिन अभी लाल सिग्नल है तो मैं रुकूंगा, जब हरा होगा तब मैं जाऊंगा, नहीं वो तो तोड़ दे, वो फिर ट्रैफिक वाला भी तोड़ देगा, उसके लिए वो नियम नहीं है। तो हर चीज का अपवाद होता है, वैसे इसका भी अपवाद है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, परंतु भगवान क्या नहीं कर सकते, तो भगवान पहला चीज क्या नहीं कर सकते, अपने जैसा किसी को नहीं बना सकते। भगवान जो है मर नहीं सकते, भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते। जैसे लक्ष्मी जी चाहे कि मैं दरिद्र हो जाऊं तो कभी दरिद्र हो सकती हो, या सूर्य चाहे कि मुझे अंधेरा देखना है तो सूर्य कभी अंधेरा देख सकता है। तो कुछ चीजें बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं होती। कृष्ण अगर चाहें तो भी अपनी दया नहीं छोड़ सकते। कुरान में, बाइबल में कि भाई अगर आप अल्लाह का नाम नहीं लोगे, गॉड का नाम, जीसस को नहीं मानोगे तो आपको नरक में हमेशा के लिए जलाया जाएगा। तो ये तो भगवान का लक्षण नहीं है। उसी कुरान में कहा गया कि जो अल्लाह दयालु है, जीसस दयालु है, तो अगर वो दयालु है तो कैसे हमेशा सजा दे सकता है, फिर तो विरुद्धार्थी बात होगी। तो दयालु का मतलब क्या है कि आपने गलती किया फिर भी आपको माफ करके फिर से मौका देगा। तो कृष्ण नरक में भेजते हैं लेकिन फिर से हमको मौका देते हैं। हमारे पापों के कारण हम नरक में जाते हैं लेकिन फिर से हमको मौका मिलता है। तो भगवान चाहकर भी अपना दया नहीं छोड़ सकते। एक बार एक राजा ने एक व्यक्ति को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। तो उसका मंत्री आया, उसने राजा से कहा कि राजा आप तो भगवान से भी बड़े हो गए आज। राजा ने कहा कैसे? तो मंत्री ने कहा कि देखो, आपने इस आदमी को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन भगवान चाहकर भी किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते। तो अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो राजा भगवान से श्रेष्ठ हो गया ना, क्योंकि राजा किसी भी नागरिक को अपने राज्य से बाहर निकाल सकता है, लेकिन भगवान किसी को अपने अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते, चाहकर भी नहीं निकाल सकते। कृष्ण चाहे भी कि आज से ये श्याम बिहारी दास बहुत खराब आदमी है, इसको तो मुझे निकालना है, कहीं बाहर फेंक देना है। कहाँ फेंकेंगे? नरक में डालेंगे, वो भी उनका है। स्वर्ग में डालेंगे, वो भी उनका है। अंतरिक्ष में डालेंगे, वो भी उनका है। तो अपने किंगडम से बाहर नहीं निकाल सकते, चाहकर भी नहीं निकाल सकते। तो कुछ चीजें हैं, जब हम कहते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो इसका अर्थ है नहीं कि सब कुछ चीजें जो पॉजिटिव है या कुछ चीजें जो निगेटिव भगवान नहीं कर सकते, जैसे अपनी दया नहीं छोड़ सकते या किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ऊपरी ऊपरी अर्थ में लगेगा कि राजा बड़ा हो गया भगवान से, लेकिन जब डीप सोचेंगे तब पता चलेगा कि ये तो भगवान की महानता को बताता है कि भगवान का राज्य सर्वत्र है। बराबर है कि नहीं? तो उसी प्रकार भगवान चाहकर भी बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते, और ये उनका कोई दोष नहीं है, उनका गुण है। तो ये है ड्राई आर्ग्यूमेंट, खाली बहस के लिए बहस करना। अरे भगवान अपने साथ भगवान बना सकते हैं क्या, भगवान किसी को अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं क्या? ये ड्राई बहस, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। वैसा ही कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, इसका कोई अंत नहीं, इस चीज का कोई अंत नहीं। ये सारे गलत रस्ते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं। तो दो चीजें, पहला तो धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणतम, अंडरलाइन किया आप लोगों ने, हाँ वो श्लोक है। फिर दूसरी चीज जो है ये मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक उहापोह, शुष्क आर्ग्यूमेंट या इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रभुपाद जी लिखते हैं स्वतंत्र रूप से किताबें पढ़ना, यानी मुझे गुरु का क्या जरूरत है, मैं भगवद गीता खुद से पढ़ूंगा, भागवतम खुद से पढ़ूंगा और सब समझ जाऊंगा। तो ये भी बराबर नहीं है। आप पढ़ेंगे और कुछ अर्थ का अनर्थ कर देंगे, इसलिए गुरु के अधीन शास्त्र पढ़ना चाहिए।
तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो वास्तव में तात्पर्य जब पढ़ रहे हैं तो हम प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। इसलिए जब हम भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं तो हम सीधे सीधे अपने गुरु से या प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। इसलिए हमें भगवत गीता यथारूप ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए गीता प्रेस में खाली श्लोक अनुवाद हो, पढ़ लेंगे पूरी गीता समझ में आ जाएगी। नहीं, अनुवाद तात्पर्य पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वह हम अपने गुरु या अपने परम गुरु प्रभुपाद जी से सीख रहे हैं। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता क्या, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, आगे बढ़ने का क्या रास्ता है। और प्रभुपाद जी सिंपल सी बात बताते हैं, आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोऽपि, गुरु की प्रसन्नता। क्योंकि गुरु जो है भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो हमें अपने आप हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए गुरु से, और एक प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, नम्र भाव से और सेवा भाव से। हाँ, तो जब नम्रता से और सेवा भाव से पूछेंगे तो तब जाकर गुरु हमें सही ज्ञान देंगे। जैसे आप देखेंगे ये भौतिक संसार में देखा गया है, आप टीचर हो समझो, आप एक क्लासेस चलाते हैं, आपकी क्लास में 10 बच्चे आते हैं, 20 बच्चे आते हैं, सारे बच्चे फीस दे रहे हैं। उन सब भी बच्चों में एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा थोड़ा कम बुद्धिमान है, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा बहुत एरोगेंट है। हाँ, बहुत एरोगेंट है, बहुत उसके अंदर घमंड है, वो ठीक से बात नहीं करता अपने गुरु जी से, आपसे ठीक से बात नहीं करता। और दूसरा बच्चा जो कम बुद्धिमान है लेकिन बहुत नम्र है, बड़े प्रेम से आपसे प्रश्न पूछता है, जब भी मौका मिले आपकी सेवा करता है। आप बताइए, क्लास में तो आप ज्ञान देंगे क्योंकि आपने पैसा लिया, लेकिन आप बताइए आप जो सीक्रेट जो ज्ञान, मूल्य ज्ञान किसको देंगे, ज्यादा से ज्यादा किसको सिखाने का प्रयास करेंगे उसी क्लास में। अब उस बच्चे जो कम बुद्धिमान है, भले कम बुद्धिमान है लेकिन ज्यादा नम्र है, अपना आपके हृदय से आएगा। हाँ, और जो बच्चा बहुत स्मार्ट है, बुद्धिमान है लेकिन एरोगेंट है, आप बोलोगे ठीक है आप पैसा दिया, क्लासेस चला रहे, बिजनेस है तो पढ़ाएंगे उसको भी, लेकिन जब वो प्रश्न पूछने आएगा तो आप जो भी फॉर्मेलिटी कर देंगे। और जब ये प्रश्न पूछेगा या अकेले में पूछेगा तो आप बहुत ध्यान से इसको एकदम ध्यान से समझाने का प्रयास करेंगे, तो बहुत नेचुरल है। तो हमें कभी भी ज्ञान चाहिए तो नम्रता से ही ज्ञान लेना पड़ता है, हम घमंड अहंकार दिखाकर ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, अभी 35वां श्लोक, तो 34वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तात्पर्य सब लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये सारी बातें उसमें चर्चा की गई हैं, और ये पढ़ के फिर कुछ प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी निंदा कर रहे हैं, किस चीज की निंदा, ब्लाइंड फॉलोइंग। ब्लाइंड फॉलोइंग यानी अंधविश्वास से किसी को फॉलो करना, यानी बिना प्रश्न पूछे, बिना जाने कि नहीं बस गुरु जी हैं इनसे क्यों कैसे मैं प्रश्न पूछूं। तो एक वो चीज, और दूसरा एब्सर्ड इंक्वायरीज, ऐसे प्रश्न पूछना जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार लेक्चर दिया, इंडिया लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद जी, तो एक आदमी खड़ा हुआ, प्रश्न है मेरा, प्रभुपाद ने कहा पूछो, अमेरिका की बात है। उस व्यक्ति ने पूछा, ये आपने माथे पर ये क्या लगाया और क्यों लगाया है। अब इस चीज का एक्चुअली वहां कोई मतलब नहीं था, प्रभुपाद जी ने जो बोला, जो लेक्चर हुआ उस चीज के बारे में पूछो, उसमें कुछ प्रश्न तो पूछो, और अगर ये तिलक के बारे में पूछना है तो नम्रता से पूछो। ठीक है, तो भाई आदमी आपके किसी भी प्रश्न का जवाब देगा, नम्रता से पूछोगे, चैलेंजिंग मूड से पूछोगे, तो जो लेक्चर दिया है रूल तो यही है कि जो लेक्चर में बोला उसी में प्रश्न पूछना है। तो उसने पूछा प्रभुपाद को, व्हाई आर यू, व्हाट इज दिस विच यू हैव पुट ऑन योर फॉरहेड, ये क्या है और क्यों पहना है आपने। तो प्रभुपाद जी ने फिर प्रभुपाद जी ने उल्टा पूछा, वो आदमी ने टाई पहना था, प्रभुपाद ने पूछा ये क्या है और ये तुमने क्यों पहना है। तो आप लोग टाई पहनते हैं जब किसी शादी में जाते हैं, क्यों पहनते हैं, किसी को पता है टाई क्यों पहनते हैं, कभी सोचा है दिमाग में। टाई, 3 पीस सूट, गांव में देखा है, मतलब यूपी बिहार वाले तो मतलब पैसा नकल करने में और दिखावे में सबसे आगे। गर्मी मई का महीना में इतना गर्मी होता है, पर शादी है तो लड़का को 3 पीस सूट जरूर पहनाएंगे। एक तो ऐसे ही पसीना बह रहा है और ऊपर से अंदर वो जैकेट, मतलब शर्ट, ऊपर जैकेट और ऊपर वो कोट और टाई, मतलब इतना बेवकूफी। तो क्यों टाई पहनते हैं बताइए, किसी को पता टाई क्यों पहनते हैं।
तो आदमी सोचने लगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं टाई क्यों पहनते। अब स्कूल में बच्चे आते हैं उनको टाई पहना के भेजते, क्यों भैया? टाई पहन के कौन सा उनका बुद्धि बढ़ जाता है क्या टाई पहन के? टाई पहनने से बुद्धि बढ़ता है? किसी किसी शास्त्र में या किसी विज्ञान किताब में लिखा टाई पहनने से बुद्धि बढ़ जाता है? या जो है तो हर स्कूल का होता है। आजकल तो टाई कंपलसरी हो गया। प्रभुपाद ने पूछा व्हाई आर यू वेयरिंग दिस टाई, तो आदमी सोचने लगा। फिर प्रभुपाद ने कहा यू शुड आस्क रेलिवेंट क्वेश्चन, सिट डाउन। और तो आदमी सोचते सोचते बैठ गया, आगे कुछ पूछा नहीं। तो एब्सर्ड इंक्वायरी, जैसे प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं। भगवान क्या अपनी सा भगवान बना सकते हैं क्या? भगवान गरीब बन सकते हैं क्या? भगवान मर सकते हैं क्या? ये सब प्रश्नों का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये सब हो सकता है तो फिर भगवान भगवान क्यों? भगवान का मतलब जो मृत्यु से परे है, जो सर्वशक्तिमान है, जिनके जैसा कोई है ही नहीं, तो उसका अपोजिट प्रश्न पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दो चीजों का प्रभुपाद इस तात्पर्य में निंदा करे, तो उसको भी आप लोग अंडरलाइन कर सकते। कहाँ लिखा है प्रभुपाद ने? 34वें श्लोक में। ओके, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एब्सर्ड इंक्वायरी और ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधविश्वास लिख लीजिए। अंधविश्वास, इस श्लोक में प्रभुपाद जी अंधविश्वास से किसी का पालन करना, किसी की बातों को पालन करना, और इररेलेवेंट प्रश्न यानी अयोग्य प्रश्न पूछना, अयोग्य प्रश्न पूछना। जैसे अभी कोई आदमी किसी घर में मौत हो गई और आप जाके पूछो कि क्या बोलते हैं वो भारत का इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, स्कोर क्या हुआ? तो वहां पे ये प्रश्न का मतलब नहीं है वास्तव में, ये अयोग्य है, इररेलेवेंट है। वहां पे आप पूछ सकते कैसे मरे, क्या हुआ, हाँ, बाकी कुछ नहीं पूछ सकते। ओके, तो अब 35वें से 38वें श्लोक में जो है दिव्य ज्ञान की महिमा है। हाँ, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनि अथो मयि। बहुत सुंदर श्लोक। यद ज्ञात्वा, पहला शब्द यद ज्ञात्वा, जब यह ज्ञान हो जाता है, न पुनर्मोहम, यह ज्ञान होने के बाद न पुनर्मोहम, व्यक्ति फिर से मोह में नहीं पड़ता। यानी एक बार हमने गीता अच्छे से पढ़ लिया ना, हम कभी मोह में नहीं पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2006 या 7 में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी। सत्यार्थ प्रकाश, विवेक नहीं, क्या नाम उनका, आर्य समाज का किताब है। कौन लिखा है वो? तो कौन थे आर्य समाज के स्थापक? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, उनके पिताजी शिव जी के भक्त थे, तो उनको बोले आज शिवरात्रि, रात भर तुम कीर्तन करो। तो वो मंदिर में बैठे थे, तो देखे चूहा आया भगवान के, शिव जी के शिवलिंग पे, और उनका फूल लेकर चला गया, लड्डू लेकर चला गया। तो ये बोले देखो ये मूर्ति का क्या फायदा है, तो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है, हमारी क्या रक्षा करेंगे? तब से उनका मूर्ति पूजा पे विश्वास उठ गया, और फिर वो ऐसे बहुत सारे किताब लिखे मूर्ति पूजा के, तो ये ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। अगर आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी है प्रभुपाद की, और वह किताब पढ़ेंगे, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ 100% गारंटी के साथ, आप भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करना छोड़ देंगे। अगर आप हम लोग पूजा करते रहेंगे, आपने एक किताब नहीं पढ़ा है और वो किताब पढ़ेंगे, हाँ, तो आपको मूर्ति पूजा से पूरा विश्वास उड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने यह ज्ञान पढ़ा है, भगवत गीता प्रभुपाद के किताबों को पढ़ा है, तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर, जो भी प्रश्न उसमें पूछे गए हैं, जो भी तर्क दिए गए, सभी तर्कों को आप रिफ्यूट कर सकते हैं। इतना इसका प्रभाव है। कोई भी व्यक्ति, कोई मुसलमान आए, कोई क्रिश्चियन आए, हाँ, कोई भी धर्म का आदमी आपको जब भी ये धर्म के, जब भी इसके या आपके धर्म के बारे में प्रश्न पूछे, आप सबका उत्तर दे सकते हैं अगर आपने यह प्रश्न किताब पढ़ा है। आप सुने ना माता जी, 1 मिनट में श्लोक कंप्लीट करता हूँ, फिर आपका प्रश्न लेता हूँ। तो यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यह ज्ञान होने के बाद पुनर्मोहम, फिर से मोह नहीं होता। आदमी फिर से मोहित नहीं हो सकता, ज्ञान में नहीं पढ़ सकता। एवं यस्यासि पांडव, आप फिर से कभी अज्ञान में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि यह ज्ञान देखने से क्या होता है, ज्ञान मिलने से क्या होगा, ये न भूतानि अशेषानि, अशेषानि सभी जीवों को आप द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि, आप सभी जीवों को देखेंगे कि वो मेरे अंश हैं। आपकी दृष्टि कैसी हो जाएगी, आप सभी जीवों को देखेंगे, यह भी कृष्णकांत से, यह भी कृष्णकांत से, यह भी कृष्णकांत से, आपकी दृष्टि कृष्ण भावना में हो जाएगी। So having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion
For by this knowledge you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, they are mine. तो यह ज्ञान मिलने के बाद जब आपको आत्म, जो व्यक्ति आत्म साक्षात कर चुका है, उससे जब यह ज्ञान मिल जाएगा, फिर आप कभी भी अज्ञान में नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान मिलने के बाद आप देख पाओगे कि सभी जीव मेरे अंश हैं, दूसरे शब्दों में सभी जीव मेरे हैं। तो फिर मोह कहाँ रह गया? हम सारे जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखेंगे। जो भी घृणा है, द्वेष है, अहंकार है, सब अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा। ये, और पहली चीज विचलित नहीं होगा, दूसरा उसको ऐसी दृष्टि मिलेगी। दो चीज लिखा है ना, पहला चीज आप कभी मोह में नहीं पड़ोगे, पुनर्मोह, कभी मोह में नहीं पड़ोगे पहला लाइन में, और दूसरा ये न भूतानि शेषाणि द्रक्ष्य मन्यथो मयि, कभी मेरे अंश, यानी हम सबको भगवान के अंश के रूप में देख पाएंगे। ये दो फायदा है पहला चीज दिव्य ज्ञान मिलने का। हाँ, 35वें श्लोक में बताया गया है। पहले लाइन में पहला लाभ क्या लाभ है? पहला लाभ है कि कभी हम मोह में नहीं पड़ेंगे, और दूसरा लाभ हम सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देख पाएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में, तात्पर्य पढ़िएगा, मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। जब हम यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पहला चीज हम देख पाते हैं कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने चर्चा किया। दूसरा चीज माया क्या है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं माया क्या है। सेंस ऑफ एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड माया। हम देख पाते सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो माया क्या है? जब हम देखते हैं कि जीव या हम भगवान के नहीं हैं, हम भगवान से अलग हैं, तो जब हम यह सोचने लगते हैं कि हम भगवान से अलग हैं, तो वही माया है। जब आप खुद को भगवान से अलग समझते हो, जब आप ये देखते हो कि आप भगवान में नहीं हो, तो यही माया है, और कुछ माया नहीं है। जब आप ये सोचने लगे कि भाई भगवान मुझसे अलग हैं और सारी जीव भगवान से अलग है, या ये अलग है, ये अलग है, वही माया है। हाँ, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण जो है तो केवल एक ऐतिहासिक पर्सन थे, भगवान नहीं है। एनीवे, ये अलग टॉपिक है, बहुत बार चर्चा की है। फिर प्रभुपाद जी मायावादियों के बारे में बात की है थोड़ा, तो हमने काफी बार चर्चा किया मायावादियों के बारे में, तो डिस्कस नहीं कर रहे। तो पहला ये लाभ है, दो लाभ श्लोक संख्या 35 में बताया गया। क्या? आप कभी माया में नहीं पड़ोगे, दूसरा आप सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देख पाओगे, यानी आपकी दृष्टि सही हो जाएगी। फिर हम किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत नहीं करेंगे, हर जीव से प्रेम करेंगे। अब कोई कहेगा कि कोई हमको मारने आ रहा है तब भी प्रेम करेंगे, जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनको अजात शत्रु कहते। क्यों? वो किसी से नफरत नहीं करते थे, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। उन्होंने दुर्योधन से युद्ध किया कर्तव्य समझकर, ये सोचकर नहीं कि दुर्योधन मेरा शत्रु है। वैसे ही कर्तव्य समझकर हमें भी कुछ करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन हृदय से भाव होगा कि यह भी भगवान का अंश है। कर्तव्य के रूप में उसके तर्कों को काटना होगा, उससे लड़ना होगा। या चाइना का सैनिक है और इंडिया के सैनिक और भक्त ये नहीं सोचेंगे ये भी भगवान का अंश है तो ये गोली मारेगा, मैं गोली नहीं मारूंगा। नहीं, वहां पर आप सैनिक हो, आपको मारना है, वह कर्तव्य है। तो कर्तव्य समझ के आप उसको गोली मारोगे, लेकिन गोली मार के भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान इसको अपना भाग दे, ये भी आपका अंश है। तो ये दृष्टि होती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी सोचने का तरीका बदल जाता है। हम दुश्मन सोचकर नहीं मारते, लेकिन मारते जरूर है उनको, क्योंकि ये कर्तव्य है। तो अर्जुन को जो शिक्षा दी है, नहीं शिक्षा दी कि ये दुश्मन है आपके मारो, अर्जुन शिक्षा दी ये मेरे ही अंश है, आपके ही है सब, लेकिन इस समय आपका कर्तव्य है। जैसे माँ अपने बेटे को पीटती है तो अपना दुश्मन समझ के नहीं मारती, तो जानती मेरा बेटा है, लेकिन तो जानती घर में से पीटूंगी नहीं, बिगड़ जाएगा, तो उसमें मेरा कर्तव्य ऐसे झापड़ मारना। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, किसी के साथ बहुत बेतुका व्यवहार करते हैं, माता पिता को तुरंत उस समय उनको एक झापड़ देना। ऐसे बात नहीं कर सकते आप किसी के साथ, अगर कोई, क्योंकि एक बार आदत बन गई तो आदत फिर हमेशा की हो जाती है। कल बाहर वालों के साथ बेतुका व्यवहार कर रहा है, कल आपके साथ करेगा। तो अगर कोई भी अपना बच्चा किसी के साथ तू तड़ाक से बात कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, उस समय आपका कर्तव्य उसे झापड़ मारो, दुश्मन समझ कर नहीं, बल्कि उसके लाभ के लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है। ये तो आप बोलोगे और फिर अगर इंडिया चाइना का युद्ध होगा तो हम चाइना के सैनिकों को मारना फिर तो गलत हो गया। मारना गलत नहीं हुआ, वहां पर कर्तव्य है, अगर आप उनको नहीं मारोगे तो आपको मार देंगे।
और आपको अपने जीवन की रक्षा करना आपको कर्तव्य है, क्योंकि आपको भक्ति करके प्रचार करना है। ठीक है, तो ये समझ है। तो हमें किसी को दुश्मनी नहीं रखना है, लेकिन अपने कर्तव्य का भी पालन करना है। जैसे भक्त कहते चाइना के माल का बहिष्कार करो, कुछ भक्त कहेंगे नहीं ये सब बॉडली कॉन्शियसनेस है। नहीं, बॉडली कॉन्शियसनेस नहीं है। एक लेवल पे बॉडली कॉन्शियसनेस है, लेकिन एक अदर लेवल पे बॉडली कॉन्शियसनेस नहीं है। हम उन्हें अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन वे हमारे ही दिए पैसे का उपयोग यूज करके, हम जो पैसे, मैं जो पैसा खरीद रहा हूँ उसी पैसे से हमारे या लोगों को मार रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की शांति भंग कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको पैसा नहीं दूंगा। फिर तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उनको अपराध करने में, हिंसा करने में, बराबर। तो हम उस सेंस नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि वो पैसा वो पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान वाले आतंकवादी भेजेंगे, आतंकवादी आएंगे निर्जीव मनुष्यों की हत्या करेंगे, तो मुझे नहीं खरीदनी। समझ में आ रहा है? ये अंतर है सोच का। बाकी ऐसा नहीं कि मैं चाइना वालों को नफरत करता हूँ, वो भी भगवान के मम्मी वाम जी, क्या मैं पाकिस्तानी से नफरत करता है या मैं मुसलमानों से नफरत करता है, ऐसा भी नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मुझको मारने आएंगे तो अपनी रक्षा करना मेरा धर्म है। जब वो किसी और भक्त को मारने आएंगे उसकी भी रक्षा करना मेरा धर्म है। वो जब इस शुद्ध वैदिक ज्ञान के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं तो उससे लोगों को जागरूक करना मेरा धर्म है। मैं उन्हें अपना दुश्मन मानकर उनके खिलाफ नहीं बोलता या उनके बारे में नहीं बताता, बल्कि गलत चीज से लोगों की और खुद की रक्षा करना भी मेरा धर्म है, इस भाव से बताता। ठीक है, तो हमें अपना कर्म करना होगा। ओके, ये श्लोक क्लियर है? 34। फिर माया क्या है? भगवान से अलग। 35 हो गया। 35, 36, 36वां श्लोक समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, माता जी आपका प्रश्न था, ये क्या नाम है, सुने ना माता जी, आपका प्रश्न था, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी मुझे ये कई बार, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए, आवाज आ रही है। यस माता जी, आई एम हियरिंग यू, प्लीज टेल मी योर क्वेश्चन। या प्रभु जी, कई बार मुझे ऐसे वेदों का पठन करने वाले लोग मिलते हैं जो कई बार कहते हैं कि कृष्ण का कोई जिक्र नहीं है वेदों में, तो हम कैसे माने कृष्ण भगवान है? तो हरे कृष्ण, तो क्या सुन लिया मैंने, कृष्ण का वेदों में जिक्र नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो उन्हें हमें किस प्रकार का उत्तर देना चाहिए? उपनिषद में है, ऋग्वेद में नहीं, ऋग्वेद में है, गोपाल तापनी उपनिषद में है। भक्तिनाथ ठाकुर ने गोपाल तापनी उपनिषद में बताएगा, गोपाल तापनी उपनिषद में कितनी जगह चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। फिर इसके बाद कई शास्त्रों में, पुराणों में भी वर्णन है, वेदों में भी वर्णन है। तो ये तर्क की वेदों में वर्णन ये गलत है। वेदों में जिस दिन हम चर्चा कर रहे हैं ना, जगन्नाथ जी का कथा आप सुना नहीं लगता है 2-3 दिन पहले, कि जो गोपाल है, जो अल्टीमेट भगवान है, ऋग्वेद में वर्णन है। अल्टीमेट जो परम भगवान, वो क्या गोपाल है, गाय चराते हैं, उनका नाम क्या है? गोपाल है। तो ये तर्क गलत है। हाँ, हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं, पर ये तर्क कहना कि वेदों में भगवान का वर्णन नहीं, ये तर्क गलत है। हाँ, एक गौड़ीय वैष्णव में एक किताब है, मैंने सुन लिया आपको क्वेश्चन। गौड़ीय वैष्णव में एक बुक है, कृष्णा यू आर नॉट इन वेदास, ऐसा एक बुक है। वो बुक में आप पढ़ेंगे तो सभी वेदों में जहां जहां उनका नाम है कृष्ण का, सारे नाम दिए। ठीक है, कहाँ कहाँ कृष्ण का वर्णन है वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, कहाँ कहाँ वर्णन है। तो ऐसा कहना कि वेदों में वर्णन नहीं है, गलत है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो किताब आपको गौड़ीय मठ में मिल जाएगी, लेकिन मायापुर जाना पड़ेगा। मायापुर में चैतन्य मठ है, वहां पर वो बुक है, कृष्णा यू आर नॉट इन वेदास। मैंने देखा, एक बार सोचा लूँ, फिर मेरा बहुत किताबें हैं, पहले अपने भोक्ता में जो लिखा वो पढ़ूंगा, बाद में ये सब देखूंगा, इसलिए मैंने लिया नहीं। लेकिन फिर भी गोपाल तापनी उपनिषद में तो वर्णन है एकदम साफ साफ, जो ऋग्वेद का एक हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि वो लोग कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस एज पर वेदा, गॉड डजंट हैव पर्सनालिटी, ऐसा वो ठीक है, तर्क देते हैं। कोई बात नहीं, वो अपना तर्क देते हैं, हमारे पास अपना तर्क। अभी आप अगर शुरू से ज्वाइन की तो मैं वही तर्क दे रहा था। शुरू का आधा घंटा में क्या डिस्कस किया, भगवान हमसे अलग है, तो कहेंगे भगवान हमसे अलग है तो हमारी आंखें उनकी आंखें नहीं। लेकिन भगवान हमसे अलग है तो दूसरा अर्थ भी हो सकता है ना, कि हमारी आंखें जैसी आंखें नहीं, हम तो खाली इतना देख सकते, भगवान तो पूरा सब कुछ देख सकते हैं, ये भी तो अलग हो गया ना, राइट। तो भगवान फॉर्मलेस है, इसका क्या प्रूफ है? और फॉर्मलेस अगर भगवान है, वेद पुराण सब छोड़ दीजिए, अगर भगवान का आकार नहीं है तो भगवान ने आकार वालों की सृष्टि क्यों की? मैंने यही तर्क दिया, तो उन्होंने कहा हमारी आत्मा को आकार नहीं है।
हमारी आत्मा का कोई आकार नहीं है, ऐसा ये उनका ये कहना है। प्रपंच क्यों है सर? उनको पूछे शरीर क्यों बनाया, ये दुनिया क्यों बनाई इस निराकार ने, पूछिए उनको। उनके आप अपना कुछ बताइए, मत उनसे ही पूछिए कि ठीक है मैं ये कुछ नहीं पता, आप बताओ भगवान निराकार है, हमको साकार क्यों बनाया, क्या मैंने करने के लिए बनाया, ये दुनिया क्यों बनाई, लाइक दैट। सो एनीवे वी विल नॉट डिस्कस दैट। ये ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, उनसे डिस्कस करने से अच्छा हम उनको प्रीच करें जो फेवरेबल है, क्योंकि उनसे डिस्कस करके केवल टाइम वेस्ट होगा। टाइम बट वी वेस्ट। शुड बी कन्विंस, हमारा खुद का कन्विक्शन होना हाँ चाहिए, हाँ ठीक है, हमारा खुद का कन्विक्शन होना चाहिए। कभी कभी कोई बोलता है कुछ भक्ति या किसके बारे में, तो देखिए मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में काफी पढ़ा है, मैंने मुस्लिम रिलीजन के बारे में पढ़ा है। हर रिलीजन में कहीं ना कहीं एक स्टेज आता है जहाँ के आगे एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। ये जो आर्य समाज वाले हैं उनके लिए भी इतने सारे प्रश्न हैं मेरे पास, उसका जवाब नहीं दे सकते। जैसे वो कहते हैं मूर्ति आपकी रक्षा नहीं कर सकती, ठीक है कोई बात नहीं, आप यज्ञ करते हो किसके लिए, उस निराकार भगवान के लिए, तो क्या निराकार भगवान आपकी रक्षा कर पाता है? कोई भी तो रक्षा नहीं करता। अगर आपको मार दो तो क्या निराकार भगवान आएगा आपको रक्षा करने? तो ये यज्ञ वज्ञ करने का क्या फायदा है आपको, बंद कर दो। तो देखिए ये तर्क का बात है। आप जो भी जैसे कहीं मुसलमान या क्रिश्चियन कहेंगे आपका मूर्ति आपका रक्षा नहीं करता, ठीक है इसलिए मूर्ति पूजा हम नहीं मानते, तो ठीक है आप तो मस्जिद में भगवान को मानते हो, मानते प्रॉपर कि ये अल्लाह का घर है, क्या है, अल्लाह का घर। जब अल्लाह का घर तोड़ा गया तो क्या कर लिया अल्लाह ने? तो निराकार ने भी कुछ नहीं कर पाया। या आप ये मानते निराकार कुछ नहीं कर सकता, तब ठीक है, तब मैं मान लूंगा भगवान निराकार है और कुछ नहीं कर सकता, आपका अल्लाह निराकार है और कुछ नहीं कर सकता। और जो कुछ नहीं कर सकता उसकी पूजा करने का मतलब ही नहीं है। अगर वो कुछ कर सकता तो कुछ क्यों नहीं किया उसने? तो देखिए हर चीज का तर्क वितर्क बहुत है, अल्टीमेट है अपना रियलाइजेशन। तो आप जितना अच्छे से जप करेंगे, जितनी श्रद्धा से शास्त्र पढ़ेंगे, आपको खुद वो खुशी मिलेगी जो आपको नमाज पढ़कर या कुछ भी करके नहीं मिलने वाली। अंत में ये मैंने बहुत सारे भगवद गीता बहुत जितना मैं वृंदावन यात्रा या माया जगन्नाथपुरी यात्रा है, इनमें जितने भी लेक्चर होती है पॉइंट में बार बार डिस्कस करता हूँ ताकि हम समझ जाए अच्छी तरह कि अल्टीमेट भगवान एक पुरुष होना चाहिए और उसके अंदर सारे इमोशन होना चाहिए। भगवान प्रभुपाद जी सेकंड कैंटो 7th चैप्टर 30 दूसरा कैंटो का 7वां चैप्टर का आई थिंक 15वां श्लोक या 21वां श्लोक, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पर प्रभुपाद जी एकदम साफ साफ लिखते हैं कि हाँ 21वां श्लोक कि भगवान राम को बहुत गुस्सा आया, ये श्लोक है, और उनके गुस्से से समुद्र जलने लगा और सारे जो एक्वाटिक्स थे समुद्र में रहने वाले जीव वो सबको जलन होने लगी। तो समुद्र में आकर भगवान राम से प्रार्थना की कि आप गुस्सा करना छोड़ दो। तो फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि तो देखिए जो कुछ मैं प्रीच किया हूँ वो सब प्रभुपाद किताबों में सब है। कभी कभी हमको लगता है कि ये चीज मैंने सोचा, नहीं, प्रभुपाद किताब में है वो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान एक सेंटिएंट बीइंग है, यानी जिनके पास सेंटिमेंट्स है। तो हमारे अंदर सेंटिमेंट है इसलिए क्योंकि भगवान के अंदर है, लेकिन हमारे और भगवान के सेंटिमेंट में अंतर है। हम गुस्सा करेंगे तो हमारे गुस्सा से हमारी पत्नी भी नहीं करती, आजकल ये हालत है। मतलब शादी के 2-10 साल बाद आप गुस्सा करोगे तो बीवी भी नहीं डरेगी आपकी, ठीक है, बच्चे भी डरना छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान जब क्रोध करके देखते हैं, भगवान जब क्रोध करते हैं तो समुद्र का पानी उबलने लगता है। ये रवि प्रकाश रूप में आ रहा हूँ आपके पास, समुद्र का पानी उबलने लगता है, अंदर जो एक्वेटिक्स है वो उनको जलन होने लगती, जलने लगती है, भाई समुद्र देव वरुण देव जाओ भगवान से प्रार्थना करो। तो ये हमारे और उनके इमोशन में फर्क है, उनका गुस्सा हमारा गुस्सा ही है। तो अल्टीमेट भगवान में इमोशन होना ही चाहिए। किसी भी निराकारवादी मायावादी को पूछो कि ठीक है हमारे अंदर प्रेम की भावना है, ये प्रेम की भावना कहाँ से आई? अगर परमात्मा में नहीं तो आत्मा में कैसे आई? आप ये मानते ना हर चीज भगवान से आती है, तो ये प्रेम की भावना कहाँ से आई, नफरत की भावना कहाँ से, सारी चीजें कहाँ से आती हैं? मुझे भाई चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, ये सारी इमोशन कहाँ से आए? तो इसका अर्थ भगवान में होना चाहिए। एनीवे रवि प्रकाश प्रभु, रवि प्रकाश प्रभु आपने हाँ हरे हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अब जैसे प्रभुपाद जी रेफरेंसेस बहुत दे रहे हैं, भगवत गीता अध्याय 10वां का 8वां जो श्लोक है, हम सर्वस्व प्रभवो, जो आपने हमें काउंसलिंग क्लासेस में किया था, तो उसमें उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सारे उपनिषद और पुराणों से कि भगवान कैसे मूल स्रोत है
अहम सर्वस्व प्रभो हाँ। जो भगवान स्टेटमेंट कर हाँ, रहे हैं उसमें बराबर बराबर उसमें thank you। विवेचन किया है। हरे कहीं कृष्ण, कहीं यही पे बताना, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। बहुत थैंक सारे यू श्लोक। रविप्रकाश जी। हरे तो भगवत गीता का 10वां अध्याय का 8वां श्लोक में आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में अहम सर्वस्व प्रभो, यानी मैं ही सबका स्वामी हूँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आता है। तो उस चीज को प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा वेदों, शास्त्रों, पुराणों से एक्सप्लेन किया, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। आज 35-36 क्वेश्चन मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, कल सुबह। और मुझे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 4.5 से लेके 4.14 तक का जो ऐसे है, निबंध लिखने को आप सबको कहा था, प्लीज मुझे भेजिए। तो मुझे पढ़ना है, आप सब लोग अच्छे से लिखिए, थोड़ा साफ लिखिए ताकि मैं पढ़ सकूं। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा आप सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना, प्लीज 4.5 से 4.14 के जो श्लोक हैं या 15 तक, उसके आधार पर एक निबंध लिखिए, ठीक है, तो दैट उससे आपको भी लाभ होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और जिन्होंने पहले भेजा था वो फिर से भेजिए, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था तो अच्छे से पढ़ नहीं पाया। मैंने देखा पर क्विक देखा, अच्छे से पढ़ा नहीं, मुझे अच्छे से पढ़ना है सबका, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे जो शोभा पाटनकर माता ने खाली रिप्लाई किया, उसके अलावा किसी ने तो भेजा नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट, थोड़ा क्वेश्चन में इसलिए देता हूँ कि आप फिर से रिविजन कर सको। आप रिविजन नहीं करेंगे तो जो सुना सब भूल जाएंगे, तो कुछ लाभ नहीं होगा। वो डपोर्सन सुना है, डपोर्सन क्या बोलते हैं, वो आया और चला गया, ऐसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, इस हफ्ते में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता मैं, बस रिविजन के लिए, तो आपका रिविजन हो जाएगा और ये ज्ञान अंदर बैठ जाएगा अच्छे से। तो आई स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।